तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना 6th क्लास की चैप्टर साइंस का सब्जेक्ट जो हमारा साइंस है उसके चैप्टर हम 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली हम आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी एज वेल एज थ्योरेटिकली भी। ओके, सो यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें चैप्टर का नाम पता चल जाना चाहिए क्या लिखा है इस चैप्टर के नाम में। शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, मतलब स्मॉल मटेरियल्स को क्लासीफाई करके उनको ग्रुप में बनाना। ठीक है, ये चैप्टर का बेसिकली ये मीनिंग है। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम अपना नोट्स टाइप इसको चैप्टर करवाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को भी समझ में आए। हमारा पहला पॉइंट है, मतलब जो हमारा पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से वो कैसे, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं आसपास वो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये है, मान लीजिए एक फ़ोन है, सॉरी, या फिर ये डस्टर है हमारा, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, बट ये किसी वेराइटी ऑफ मटेरियल से बनाना है कि थोड़ा सा आधा ये ले लिया है, आधा वुड ले लिया है, तो इन दोनों को मिला के बना है जस्ट, ये वो इसी टाइप का ही है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हमारे समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल और ऑफ ए मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। हमारा जो गिवन मटेरियल है वो लार्ज नंबर ऑफ यूज्ड, क्योंकि उसको हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो इट इज़ पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ सिंगल, और जो हम पॉसिबल, मतलब एक पॉसिबल भी हो सकता है कि जो सिंगल मटेरियल है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल मटेरियल से ही बना हो सकता है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि ये सिंगल मटेरियल से बना हो। जैसे कि मान लो ये है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से बना है तो ये सिंगल मटेरियल है, और ये 2-3 मटेरियल, मतलब 2 या मोर मटेरियल्स ऐड होके बने हैं, इससे ही बन सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। हमारा यहाँ पर ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, और ये हमें पॉइंट समझ में आ गया होकर, तो हमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कि जरूरी है कि एक ही टाइप, मतलब एक मटेरियल की एक ही प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग मटेरियल से अलग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि कुछ शाइनी होते हैं। ठीक है, जैसे कि शाइनी मटेरियल्स हो गए, जैसे आपके ये स्पार्कल टाइप हो गए शाइनी, और जो आप देखते होंगे स्काई स्क्रैपर्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। तो जो उस पर जो चमक होती है वो भी एक तरीके से शाइनी ऑब्जेक्ट यूज़ करा जाता है ना एकदम ग्लास का, तभी तो जैसे उस पर रिफ्लेक्शन पड़ती है सन की तो एकदम चमक उठता है, शाइनी करता है। उस टाइप के मटेरियल्स कुछ रफ होते हैं, जैसे कि ये सिंपल रफ सा है आपका, एकदम सॉफ्ट टाइप। ठीक है, आपका स्मूथ भी है वही हल्का उल्का, और बट कुछ शाइनी होते हैं, रफ होते हैं, बट इनके अलग उल्टे हैं, मतलब इनके अपोजिट में भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं। हार्ड मटेरियल जैसे कि आप देख लीजिए, ये सॉफ्ट है, उसके पीछे जो ये वुड है ये हार्ड है। आपका ये हमारे कैमरामैन भाई कुछ दिखाने वाले हैं। कैमरामैन भाई जरा दिखाइए। ये देखिए हमारे कैमरामैन भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें हथौड़ा दिया। ये हथौड़ा क्यों दिया आपको, ये चीज़ बताने के लिए कि जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं इस टाइप के भी होते हैं। जैसे आपका ये आयरन हो गया, आयरन से मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो हो गया हमारे यहाँ। ये देखिए हमारा वुड हो गया है, ये देखिए डंडा लेके आ रहा है हमारे कैमरामैन, ये वुड हो गया है, ये भी हमारे हार्ड मटेरियल्स में आ गए। ठीक है, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे हार्ड है, हमें आपको सॉफ्ट भी दिखा दिया, स्मूथ भी दिखा दिया, स्मूथ। ठीक है, ये हमारे इतने टाइप्स के मटेरियल्स हो गए, हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, और आगे हम उस मटेरियल्स में आते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर मतलब समझे तो वो मटेरियल्स जो सॉल्युबल होते हैं, मतलब उसमें घुल मिल जाते हैं। मतलब कि आप देख लीजिए डिटर्जेंट हो गए हैं, और कोई मतलब केमिकल कंपाउंड हो गया, जैसे कि आपने अभी वो देखा होगा ना, गर्मी के टाइम चल रहा है, बहुत बंदे रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, तो क्या है वो भी एक तरीके से एक सॉल्युबल है, मतलब एक मटेरियल है, बट उसको पिघला विला के बनाया गया है, और उसको मतलब एक तरीके से वो फ्रूट का मिला के उसे बनाया गया, उसके थ्रू ही मतलब उसको पानी में घोल दिया जाता है, तभी तो सॉल्युबल हो जाता है। ये देखिए हमारे कैमरामैन बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये पानी अगर इसमें कोई भी मटेरियल डाल दो, सॉफ्ट पहले तो हार्ड मटेरियल होगा, बट उसे मैं क्रैक करके स्मॉल मतलब स्मूथ में कर दूंगा ना, रफ में, तब इसमें हम घोल देंगे तो सॉल्युबल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे सॉल्युबल इन वाटर है। इनसॉल्युबल वाटर मतलब ये हो गया जो हमारा ऑयल है, इनसॉल्युबल है, वो कभी भी घुल नहीं सकता है। ठीक है, अब हमारे और टाइप्स के मटेरियल्स में आ जाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बोले तो
जो आर पार दिखते हैं। अब जैसे कि हमारे कैमरामैन भाई है, आपको नहीं दिख रहे, मेरे को तो दिख रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से आर पार कहे तो आर पार हमारा शीशे के आर मतलब आर पार हो गया, या और भी चीज़ है जैसे आजकल वैसे वाले भी ग्लास आ रहे हैं जो हमें आर पार देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। अब वो हो गए हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, वो किस टाइप के होते हैं, जो कि हम जिसको आर पार ना देख सकें। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ गेट होता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम आर पार ना देख सकें, जैसे हमारे बीच में एक दीवार खड़ी होगी है तो हम उसको आर पार नहीं देख सकते ना, तो हमारे बीच में एक तरीके से ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है। सो वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, और जो जैसे शीशा वीशा ग्लास आ गया जिसको हम आर पार देख सकते हैं वो हमारा ट्रांसपेरेंट आ गया। सो होप करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं और चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ तक हो गया था। अब हम करने वाले नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कि है मटेरियल्स ग्रुप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। इस लाइन का मतलब ये हुआ जो मटेरियल्स जो जो उनको ग्रुप में इसलिए किया जाता था कि उनके उनके बेसिस पे उसके अंदर हम सिमिलैरिटीज और क्या बोलते हैं डिफरेंसेस उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब उसके जो हम इकट्ठा करते हैं जो मटेरियल्स वो किस बेस पे करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे, मतलब कौन किसके में सिमिलर है और कौन किसके में डिफरेंस है उनकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। सो उसके बाद हमारा थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वर्जन एंड स्टडी प्रॉपरली। मतलब जो ग्रुप इसलिए किया जाता है उन थिंग्स को ग्रुप इसलिए किया जाता है ताकि उनको मतलब हम पढ़ सकें, मतलब ताकि उनको अच्छे से स्टडी प्रॉपरली कर सकें, इसी वजह से। और कन्वेंस किया जाता है मतलब उनको मतलब एक तरीके से इकट्ठा किया जाता है ग्रुप्स को, उन मटेरियल्स को, ताकि उसको अच्छे से हम पढ़ सकें। अब आता है हमारा क्या, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। लाइक मतलब जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जैसे कि हमारे पहले लाइन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो मटेरियल जो क्लासिफाइड किए जाते हैं उनके बेस के ऊपर, ठीक है। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जो उसके बेस पे क्लासिफाइड होती है, मतलब किस किस चीज़ में क्लासिफाइड होती है, ठीक है। सो अब हम वो जान लेते हैं। सो पहला उसका अपीयरेंस, क्योंकि वो कैसा होता है, मतलब कैसे दिखता है, ठीक है। दूसरा हार्डनेस, जैसे हार्डनेस में मैंने आपको हैमर बताया था वो भी हार्ड में ही होता है। अपीयरेंस कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो दिखता हो, ठीक है, मतलब उसके दिखने के बेस पे, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि जैसे प्लास्टिक से मिल रहा है तो उसको इसमें ग्रुप कर देंगे। हार्ड हार्ड मतलब आयरन वाली चीज़ से मिल रहा है तो उसको ग्रुप में कर देंगे, ये कहने का मतलब, ठीक है। और उसके बाद हमारा हार्डनेस हो गया सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मतलब जो घुल जा रहा है, तो जो घुलने वाले मटेरियल्स हैं, मतलब जो डिटर्जेंट है और आपको और भी कंपाउंड्स है जैसे लाइक अदर कंपाउंड्स है, नील टाइप का भी कह सकते हो, जो हम कपड़े धोने में यूज़ करते हो वो भी सॉल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट और स्विंग, जो उस पर तैर सके, तैरने वाले जो चीज़ें होते हैं फ्लोट, ठीक है। मतलब कि आपका जो वाले पत्थर देखे जब आपने कभी कभार, एक वैसे पत्थर भी होते हैं, आप कभी जाना बिल्डर विल्डर के पास, वहाँ पर वो लोग अपने रेता वेता में रखते हैं तो एक पत्थर आता है और कोई उस पानी को फेंकोगे तो तैरने वाला होता है, वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, ठीक है। सो वो फ्लोट वाली चीज़ है। और भी फ्लोट में आपका ये आ गया कि टायर का जो वो होता है, टायर का क्या बोलते हैं, जो अंदर का नहीं होता ट्यूब साइज सा, बड़ा बड़ा ट्यूब होता है, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो तैरते हो गए, एफ सेट जो भी है। ठीक है भाई, पता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो ट्यूब की चीज़ होती है जो बड़े लार्ज साइज में होती है उसको हम तैरने के लिए यूज़ करते हैं, कैमरामैन भाई हमारी हेल्प करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हमारी चीज़ हो गई है, ठीक है। सो हमारा ये फ्लोट में आ गया, स्विमिंग पूल में तो तैरते होगे तो उसी में यूज़ करते हो यार। अब हमारा ट्रांसपेरेंसी आ गया, मतलब जो ट्रांसपेरेंट दिखता हो आर पार, जैसे मैंने आपको ग्लास बताया था जो आर पार दिखते हैं, ठीक है। और भी जो ऐसे यूज़ होती है ट्रांसपेरेंट में। अब हमारा कंडक्शन ऑफ हीट हो गया, वो मटेरियल्स जो कंडक्शन ऑफ हीट मतलब जो कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आपके और मटेरियल्स आ गए जो कंडक्ट हीट करते हैं, कि जैसे आपका आयरन आ गया, ठीक है, वो भी कंडक्शन ऑफ हीट का है एक मतलब मटेरियल है। और मटेरियल्स आपके कंडक्शन ऑफ हीट में आ गए जो कंडक्ट करते हैं, आपके जैसे सिल्वर भी हो गया, ये सारे मेटल्स हैं जो कंडक्शन ऑफ हीट करते हैं। तो मतलब जो जो हीट कंडक्ट करता है उनको हम एक साइड में कर लेते हैं, जैसे हमारा आयरन, ठीक है, हमारा ये हो गया सिल्वर हो गया, ठीक है, एंड हमारा कॉपर एल्यूमिनियम, ये सब सारे क्या है कंडक्शन करते हैं, तो हम इनको ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर, कि उस मैटर की मतलब उस चीज़ की क्या स्टेट है, तो उस स्टेट की बेस पे भी करता है। किसी किसी की स्टेट होती है ना मैटर की, कि वो कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस फॉर्म में होता है, तो उसके बेस पे करते हैं। अब कोई है मतलब कोई मटेरियल है वो सॉलिड है तो सॉलिड में
कोई लिक्विड है तो लिक्विड में, सॉलिड में कोई वुड हो गया, कुछ भी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वुड आपका, ठीक है, और आयरन ये सब तो उसमें सॉलिड में, और लिक्विड में हो गया तो वाटर हो गया आपका एंड अदर थिंग्स हो गई, और गैस में हो गया तो आपकी ये गैसेज हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब उसके बेस पे कंडक्ट किया मतलब क्लासीफाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट रखते हैं, ठीक है। अब उसमें भी सेम वही चीज़ आ गई, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है मतलब आपका वही आयरन, वो सब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ही सोर्सेज हैं। और भी आपका ये वायर्स आ गई, वो भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो उनके फॉर्म में ग्रुप कर दिए जाएंगे। मतलब पूरे कहने का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी में एक दो में चीज़ सिमिलर है तो वो उसमें सिमिलर को ऐड कर देंगे, और जो उसमें डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। मतलब कि आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आयरन सिल्वर, आयरन सिल्वर आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये सब उसके मटेरियल से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सो ये ग्रुप में आ गए। और हमारा क्या बोलते हैं जो डिफरेंस है, हैं मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे गैस के फॉर्म में आ गए, हमारा O2 आ गया, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ये अलग अलग डिफरेंस हो गए ना। इनको इसमें छाड़ दिया तो ये गैस के फॉर्म में आ गए, मतलब, और ये उसके सॉलिड के फॉर्म में आ गए। तो ये क्या है, ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गया हैं। और जो मैंने इसका बताया था कंडक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये इसमें आ गया। मतलब कहने का मतलब जिसकी जैसी सिमिलैरिटी है, जिसके जैसे डिफरेंस हो, हम उसको ग्रुप में छाड़ देंगे क्वालिटी हिसाब से। ऐसे मैं एक तरीके से, ये तो हो गया आपका साइंस का एग्जाम्पल। एक वैसा एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। जैसे कि क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है उसको बैट्समैन को अलग कर देते हैं, बैटिंग जो करता है बढ़िया से वो बैटिंग में आ गया, ठीक है, जो बॉलिंग करता है बॉलिंग में आ गया, जिसकी वो अच्छी है मतलब ऑलराउंडर तो ऑलराउंडर में उसी हिसाब से होता है ना। तो बैटिंग में 6 आ गए, बॉलिंग में आपके 4 आ गए, या सॉरी 5 आ गए बैटिंग में, 4 बॉलिंग में और 2 आपके ऑलराउंडर में। तो उसी टाइप से सेम इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। सो अब आ गया हमारा क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेज है और डिसएडवांटेज भी होती है, कुछ कुछ चीज़ की बहुत सी चीज़ें मिस कर जाती है। मतलब वो कोई भी चीज़ होती हुई भी, सिमिलर भी होते हुए भी वो नहीं हो पाती है। जैसे कि क्या आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब कुछ कुछ स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मतलब हमारा जो वो होता है ग्रेफाइट होता है, वो स्पेस में चल सकता है, लेकिन तब भी स्पेस में बहुत से लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने गलती करी थी। उन लोगों ने कुछ ऐसा पेन बना दिया था ताकि वो इतना पैसा खर्च करा, लेकिन पता कि ग्रेफाइट स्पेस में काम कर सकता है, तब भी लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया। तो कभी कभार मिस इन्फॉर्मेशन से भी हमारा डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। और वो मटेरियल्स ना चाह करके भी यूज़ नहीं हो पाते हैं। बट अब बेसिकली हमें इस पर बुक में जो दिया हुआ है एडवांटेज हमें पढ़ लेनी है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। सो हमारे पास टाइप की जो एडवांटेज है कौन कौन सी है। पहला तो ये आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, आपको क्लासीफाई कर देंगे तो आपका नाम पता चल जाएगा ना कि आपका नाम गोलू है, मोलू है, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो हमारा सेकंड है फिर पॉइंट हमारा शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब उनको छांटना, मतलब एक तरीके से ग्रुप में मतलब बांट देना, ठीक है। ये है हमारा शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारा नाम भी लिखा हुआ है चैप्टर में, ठीक है, जो इसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना। अब एक और चीज़ है क्लासिफिकेशन से हम चीज़ को लोकेट कर पाते हैं। जो आपका ये गूगल का जीपीएस बना वो इसी के बेस पे तो बना, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को लोकेशन पे सेट कर रखा है उसने, लोकेट कर रखा थिंग्स को। हमारे कैमरामैन भाई भी तो यही करते हैं, आप देख सकते हो, हर चीज़ को लोकेट करके रखते हैं, तभी तो ये वीडियो बन पा रही है। तो ये हमारा लोकेट ऑफ थिंग्स आज भी रहे कैमरामैन भाई हमारे, ठीक है। सो हमारा डी पॉइंट हमारा ये है कि मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट, मतलब क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट है मतलब इसको इजी कर देता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता था, तो उससे क्या होता था हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत मतलब वो होती थी, मतलब चिड़ सी होती थी कि यार बार बार पढ़ना पड़ता अलग अलग को। अब क्या है क्लासिफिकेशन से क्या है कि मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इजी एंड मोर मीनिंगफुल रैदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। मतलब कहने का मतलब कि हम अलग अलग पढ़ने के बजाय सबको हम एक साथ इकट्ठा ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, रैदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। इससे क्या हुआ कि हम अपना एक ही सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते, मतलब अलग अलग नहीं पढ़ने के बजाय इकट्ठा पढ़ सकते हैं बाय द थ्रू दी क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ कि जैसे आपका सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे आगे उसमें भी यही सीन होता है ना
कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें कि उसको अलग अलग पहले पढ़ाते थे, लेकिन क्या हुआ वो सब एक जगह इकट्ठा होके बायोलॉजी के अंडर में आ गया। तो उससे क्या ईजी हो गया कि बच्चों को अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती है, सबको एक बुक के अंदर ही पढ़ना होता है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे कि अभी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ाने वाले हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें क्या होता है कि एक किताब होती है, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं 4 5 6 किताब खरीद देते हैं, लेकिन हमारे एक फोटो कॉपी वाले भैया वो इतने दिलदार हैं कि सारे सारी बुक्स का इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब जो टॉपिक्स अलग अलग बुक में इकट्ठा करके उन्होंने इकट्ठे एक बुक बना दी, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं सब उसके अंदर आ गए। तो बच्चों क्या है वो 10 बुक ना खरीदने के बजाय उस फोटो कॉपी वाले के पास जाके फोटो कॉपी खरीदेंगे, क्योंकि उसके अंदर 10 चैप्टर है। तो समझ में आया, ये उस पॉइंट का मतलब है। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ईच अदर सेपरेटली, ओके। एंड उसके बाद अदर अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। अब क्लासिफिकेशन से क्या हमें ये समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है। जैसे कि हमारे अंदर डिसिमिलर मतलब जैसे कि कोई मेटल हो गया, अब इसके अंदर सिमिलर क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कैमरामैन भाई 1 मिनट कुछ दिए एग्जांपल, वोट देना जरा हमारा देखिए हेल्प भी कर रहे हैं हमारे। अब ये देखिए ये दोनों पे क्या सिमिलर है, ये भी वुड है ये भी वुड है, ठीक है। एंड एक प्लास्टिक पकड़ाइए जरा, प्लास्टिक प्लास्टिक भाई प्लास्टिक, हाँ थैंक यू भाई। एंड ये हमारा वुड वुड हो गया और ये हमारा प्लास्टिक प्लास्टिक हो गया, तो दोनों हो गए ना एक दोनों में सिमिलर सिमिलर, ये दोनों इस वाले ग्रुप में चले गए ये दोनों इस ग्रुप में चले गए, ठीक है। सो इससे हम समझ में जाते हैं कि ये किसके अंदर क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है उन सब्जेक्ट्स के आधार में, मतलब उसके बीच में, ठीक है। सो हमारा ये पॉइंट भी समझ में आ गया हमारा, और ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। तो करता हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मेरे एग्जाम्पल भी पसंद आएंगे। सो आप इसका प्रैक्टिकल भी जरूर करना है चैप्टर का, और क्लासीफाई करना चीज़ों को, और चैप्टर को खुद से प्रैक्टिकल करके देखना और समझना भी, और खुद से भी पढ़ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो बस वहीं तक सीमित हो जाओ, मतलब वहीं तक लिमिटेड हो जाओ, खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और भाई एक चीज़ और है, अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा टारगेट है कि 500 सब्सक्राइबर तक हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है इस हफ्ते के संडे तक हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाए। आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए, तो हम आपको और अच्छी क्वालिटी से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू भाई लोगों, बाय बाय।